नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अकबर बीरबल की स्टोरी इससे पहले बहुत सारा ट्रांसलेट किया हमने और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसके अलावा उसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानने को मिला। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी आज भी आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगी ग्रामर के साथ, जहाँ पे टेंस के फॉर्म्स वगैरह जानते हैं हम, वर्ब्स के फॉर्म कौन कौन से वो हम जानते हैं, सेंटेंस कौन सा है, और हर एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ उसका मीनिंग भी जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक स्टोरी के अंदर सीखने को मिलता है। स्टोरी का मज़ा अलग होता है। चलिए देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है फाइन इंस्टॉलमेंट। फाइन यानी क्या होता है? फाइन यानी वैसे तो अच्छा भी होता है, लेकिन फाइन का मतलब एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जुर्माना, अर्थदंड हिंदी में कहा जाता है। जुर्माना इन यानी में इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं किस्त है ना। अब इंस्टॉलमेंट से लिखा किस्तों में जुर्माना। चलिए देखते हैं भाई किसे किस्तों में जुर्माना देना पड़ा और जुर्माना क्या था, कैसे था। वंस एक बार बीरबल डिड समथिंग रॉन्ग। बीरबल ने डिड यानी किया, डू डिड डन, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म को यूज करें, पास्ट सिंपल टेंस। बीरबल ने किया समथिंग यानी कुछ, रॉन्ग यानी गलत। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे राइट लिखते हैं WRIT, राइट रॉन्ग, तो WR एक साथ है तो आप देखेंगे डब्ल्यू वहाँ पे साइलेंट रहता है, उसे साइलेंट लेटर कहा जाता है। यानी लिखते तो हैं लेकिन इसे पढ़ते नहीं, वो रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय में डब्ल्यू लिखना जरूरी है। तो रॉन्ग यानी होता है गलत। तो एक बार बीरबल ने कुछ गलत किया। The courtiers were ready to take advantage of this situation. The courtiers यानी क्या? दरबारी। कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, है ना। दरबारी यानी थे, रेडी तैयार थे, टू टेक यानी था लेने का, लेने के लिए। क्या लेने? एडवांटेजेस, है ना। एडवांटेज, यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है, इसे एडवांटेज ऐसे भी पढ़ते हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा। तो उसने फायदा लेने के लिए तैयार थे ऑफ दिस सिचुएशन। ऑफ यानी का, दिस यानी इस, सिचुएशन यानी क्या होती है? स्थिति, परिस्थिति को सिचुएशन कहते हैं। तो कुछ गलत किया और वहाँ के जो दरबारी थे ना वो चिढ़ते थे बीरबल से, क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो वो लोग तैयार थे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए कि चलो कुछ तो गलती की, अब सज़ा मिलने वाली है। दे सेड, उन्होंने कहा, से का सेकंड सेड, है ना। बीरबल, नाउ दैट यू हैव एक्सेप्टेड योर रॉन्ग डूइंग। नाउ यानी अब, दैट की, यू हैव एक्सेप्टेड, यू हैव, तो यदि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना, इसका सेकंड फॉर्म भी एक्सेप्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड होता है। तो हैव या हैज के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, होता है, जिसमें दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे सेंटेंस निकलता है ना। अब कि तुमने स्वीकार कर लिया है, योर यानी तुम्हारा, रॉन्ग डूइंग, उसे गलती कहा जाता है। जैसे कि अब तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। यू मस्ट ऑल्सो बी रेडी, है ना। यू मस्ट यानी तुम्हें चाहिए, ऑल्सो यानी बी, ऑल्सो यानी भी, बी यानी होना, रेडी यानी तैयार। तुम्हें अब तैयार होना चाहिए। टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द पनिशमेंट, सजा को, दंड को, वी गिव यू, वी यानी हम, गिव यू, हम जो तुम्हें सजा देते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हम अब जो तुम्हें सजा देते हैं वो तुम्हें स्वीकार करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बीरबल अग्रीड, तो बीरबल क्या हो गया? अग्रीड यानी राजी हुआ। ही एड्रेस्ड किंग अकबर एंड सेड, ही एड्रेस्ड, तो देखिए एड्रेस यानी एक तो वो भी होता है आपका पता, किसी का एड्रेस बताना, और एड्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को संबोधित करना, है ना, कि किसे संबोधित किया, संबोधन है ना, समझते हैं ना, किसी अपने बड़ों को संबोधित करते, कुछ बोलते हैं उनके सामने, उसे एड्रेस्ड कहते हैं, उसी का सेकंड एड्रेस्ड है, सेकंड फॉर्म। तो उसने संबोधित किया राजा अकबर को संबोधित किया, एंड सेड, और कहा, योर मेजेस्टी, इसे हम बोलते हैं महाराज, उसे योर मेजेस्टी कहा जाता है। योर मेजेस्टी, महाराज, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज और कुछ भी नहीं है, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू रिमाइंड यू आपको याद दिलाना, रिमाइंड यानी होता है याद दिलाना, ऑफ अ प्रॉमिस एक वादे का, प्रॉमिस यानी क्या होता है? वादा जो करते, एक वादे का आपको याद दिलाना चाहता हूँ।
यू मेड टू मी लॉन्ग अगो, यू मेड यानी आपने किया था, टू मी मुझसे, लॉन्ग अगो यानी होता बहुत पहले, बहुत पहले आपने मुझसे एक वादा किया था, वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यू हैड प्रोमिस्ड, यू हैड प्रोमिस्ड। अब देखिए हैड के साथ प्रॉमिस यानी होता है वादा करना, उसका थर्ड फॉर्म है। सेकंड भी प्रॉमिस्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्रॉमिस्ड होता है। प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। जैसे वहाँ पे हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म था तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया हूँ, लिया हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ। यदि हैड के साथ लग रहा है वो आपका थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। आपने वादा किया था दैट कि इफ यदि, एवर कभी भी, आई डिड एनीथिंग रॉन्ग, आई डिड मैंने किया, एनीथिंग कुछ भी, रॉन्ग यानी गलत, तो आपने वादा किया था यदि मैं कुछ भी गलत, यदि मैंने कुछ भी गलत किया, देन तब आई विल बी अलाउड, आई विल बी यानी होगा, मुझे होगा, अलाउड यानी परमिशन होगा, रजामंदी होगी, सहमति होगी, टू चूज, इसे चूज, ज ऐसे पढ़ेंगे, ज नुक्ता वाला, द जजेस, तो मुझे क्या अलाउ होगा, अनुमति होगी, जजेस चुनने का। जज यानी क्या होता है, न्यायाधीश जो न्याय करते हैं उसे जजेस, जज कहा जाता है। बहुत सारे जज है तो जजेस, तो न्यायाधीशों को चुनने का आप मुझे परमिशन देंगे। हु विल डिक्लेयर, हु विल, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, विल गागी गे फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज किया जाता है। डिक्लेयर यानी घोषणा करना, या फिर उसे हम उर्दू में बोलते हैं ऐलान करना, ऐलान करना। हु विल डिक्लेयर, जो ऐलान करेगा, जो घोषणा करेगा, माई पनिशमेंट, मेरी सजा का। तो पूरा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई आपने मुझसे वादा किया था कि यदि मैंने कुछ भी गलत किया तो मुझे अलाउ रहेगा अपने जजों को चुनने के लिए, जो मेरी जो सज़ा है उसकी घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे कि भाई मुझे कौन सी सज़ा मिलेगी, तो वो जज मैं चुन सकता हूँ, आपने कहा था। किंग अकबर रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, तो राजा अकबर ने रिमेंबर्ड यानी उसने याद किया, उसे याद आया, हिज प्रॉमिस अपना वादा जो था उसे याद आया। ही सेड, उसने कहा, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए यूज़ करते हैं। उसने कहा यस, हाँ, आई रिमेंबर, है ना, मुझे याद है। गो, जाओ। यू में चूज, यू यानी तुम, में यानी सकते हो, किसी को हम परमिशन देते हैं तुम ये कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, तो मे का यूज करते हैं। एक सकना यानी कैन भी होता है, तो यू कैन चूज नहीं बोलो, कैन आप अपनी एबिलिटी बताते हो कि मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो एबिलिटी बताते हो तो कैन का यूज करते हैं। मे का यूज कब करते हैं, जब आप किसी को परमिशन देते हो या लेते हो, तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो मे परमिशन लेने या देने के लिए मे का यूज। यू मे चूज, तो यहाँ परमिशन दे रहे हैं, तुम चूज कर सकते हो, चुन सकते हो। योर यानी अपना, ओन यानी खुद का, जजेस, तुम अपना खुद का जज न्यायाधीश चुन सकते हो। योर मेजेस्टी, महाराज, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, द विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन मतलब क्या होता है, गांव का मुखिया, गांव के सरपंच को विलेज हेडमैन कहा जाता है, हेडमैन यानी मुखिया। ऑफ यानी का, एनी 5 विलेजेस, किसी भी 5, है ना, कोई भी 5 गांव के मुखिया को, टू जज, न्याय करने के लिए, माई रॉन्ग, मेरी गलती की। तो बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती को जज करने के लिए, है ना, उसका न्याय करने के लिए कोई भी गांव के 5 मुखिया मैं चाहता हूँ मेरे जज के रूप में, कोई भी 5 गांव के मुखिया को ले आओ, सरपंच को ले आओ। द किंग एंड द कोर्टियर्स अग्रीड, अब राजा और जो दरबारी थे वो अग्रीड, राजी हो गए, बोले कि ठीक है। अब चाहता तो अपने भाई बहन को बुलाता और वो लोग इसका मान जाते, लेकिन राजा को भी तो मतलब सही गलत पता है ना, इसलिए राजा को भी पूछना जरूरी है। तो राजा ने कहा ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है कि गांव कोई भी 5 गांव के बुलाएंगे, वो लोग सही जज करेंगे, कोई पहचान के तो है नहीं, ठीक है। तो बोले चलो ठीक है। राजा दरबारी क्या हो गया, राजी हुए, अग्री का अग्रीड। द 5 विलेज हेडमैन यानी 5 गांव के हेडमैन, मुखियाओं को, बहुत सारा मुखिया तो हेडमैन, MEN मैन लगे, एक मुखिया होता है तो हेडमैन ऐसे लिखते, एक के लिए मैन, एक से आता तो मैन। अराइव्ड, पहुंचे, अराइव का छेन अराइव्ड, पहुंचे, इन यानी में कोर्ट, तो कोर्ट यानी दरबार, दरबार में पहुंचे 5 गांव के मुखिया। ऑल द जेलस कोर्टियर्स, ऑल यानी सभी, द जेलस यानी जो, जेलस यानी क्या होता है, जो जलते थे, जलनखोर उस बोल सकते हैं। कोर्टियर्स दरबारी, और जो सभी दरबारी जो जलते थे बीरबल से। वर हैप्पी, वर यानी थे, बहुत सारे लोग हैं तो वर का यूज किया गया, एक दरबारी होता है तो वॉज का यूज करते हैं। वर हैप्पी, खुश थे। टू सी, देखकर। बीरबल बीइंग जज्ड,
बीरबल बीइंग जज का मतलब क्या होता है, बीरबल जज होने जा रहा था, बीरबल का न्याय किया जा रहा था, ये देखकर खुश थे। द फर्स्ट हेडमैन सेड, देखिए यहाँ पे एक पहला यानी एक मुखिया है, तो देखिए हेडमैन लिखा है ना, आपको पहले बताया, इससे पहले बता दिया था, एक से ज़्यादा होंगे तो MEN मैन होता है। पहला मुखिया ने कहा, सीइंग द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम कमिटेड, सीइंग यानी देखते हुए, देखकर, द सीरियसनेस यानी गंभीरता, उसे सीरियसनेस कहा जाता है, गंभीरता को देखते हुए, ऑफ क्राइम, ऑफ द क्राइम यानी सजा की, दंड सजा, क्राइम होता है, क्राइम यानी सजा होता है, या अपराध कहते हैं हिंदी में। कमिटेड यानी जो किया गया उसे कमिटेड बोलते हैं, क्राइम कमिटेड, जो दंड जो अपराध किया गया उसकी गंभीरता को देखते हुए, बीरबल मस्ट पे 150 गोल्ड कॉइन्स एज फाइन, बीरबल मस्ट पे यानी उसे पे करना चाहिए, मस्ट पे मतलब जरूर पे करना चाहिए, पे यानी क्या होता है, भुगतान करना चाहिए। 150 गोल्ड कॉइन, 150 कितना हो गया, 150, 150 सोने के सिक्के, एज फाइन, एज यानी के रूप में, फाइन यानी जो आपको बताया था जुर्माना, तो जुर्माना के रूप में उसे 150 सोने के सिक्के पे करना चाहिए। द सेकेंड हेडमैन थॉट, अब पहले ने तो 150 सोने के सिक्के बोल दिया, इसकी सजा है 150 सोने के सिक्के। द सेकेंड हेडमैन थॉट, दूसरा मुखिया ने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट है ना, दिस लार्ज अमाउंट विल मेक बीरबल चाइल्ड गो हंग्री फॉर डेज, दिस लार्ज अमाउंट यानी इतनी जो बड़ी राशि है, अमाउंट यानी भी राशि, इतनी जो बड़ी राशि है, विल तो फ्यूचर टेंस, गागी के, मेक यानी करेगा, बनाएगा, बीरबल्स चिल्ड्रन, ये मेक का यूज पॉजिटिव वर्ब के लिए किया गया है ना, तो बीरबल के बच्चों को भूखा करेगा, तो कौन करेगा, ये जो लार्ज अमाउंट है, तो बीरबल के बच्चे अपने आप भूखे नहीं हो रहे, उसे कौन भूखा करेगा, ये जो लार्ज अमाउंट है, तो कोई किसी से कुछ काम करवाता है, किसी के थ्रू कुछ काम है ना करवाता है, तो वहाँ पे मेक का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वर्ब होता है। तो ये जो बड़ी राशि है वो बीरबल्स चाइल्ड, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा, कॉमा है काकी के, बीरबल के बच्चों को गो हंग्री यानी भूखा कर देगा, फॉर डेज, जब कितने दिन है क्लियर नहीं है तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं, है ना, बताया था आपको एक दिन, किसमें फॉर लगता है, किसमें सिंस लगता है, महीने के नाम है तो सिंस लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे लिखा रहेगा तो फॉर का यूज़ किया जाता है। तो बोले कि भाई ये जो बड़ी अमाउंट है तो बीरबल के बच्चों को भूखा कर देगा, उसके बच्चे भूखे हो जाएंगे। आई विल रिड्यूस द अमाउंट, आई यानी मैं, विल रिड्यूस कम करूँगा, तो गागी के में विल लगता है, रिड्यूस यानी होता है कम करना, मैं कम करूँगा, द अमाउंट यानी राशि को, जो भी राशि है पैसा उसको मैं कम कर दूंगा। सो ही गॉट अप, सो यानी इसलिए, तो फिर बहुत सारा मतलब है ना, तो ही गॉट अप वो खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, गॉट अप यानी होता है खड़ा होना, खड़ा हुआ और कहा, ये देखिए सब पांचों सरपंच है, ये राजा है। आई थिंक यानी मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ भी होता है, मुझे लगता है के लिए आई थिंक का यूज़ किया जाता है। आई थिंक मुझे लगता है, ही शुड जस्ट पे 100 गोल्ड कॉइन्स एज फाइन, ही शुड, ही यानी उसे, शुड यानी चाहिए, जब हम चाहिए का यूज़ कर शुड का यूज़ किया था किसी एडवाइस देते तो, ही शुड जस्ट सिर्फ पे यानी भुगतान, उसे सिर्फ भुगतान करना चाहिए, 100 गोल्ड कॉइन 100 सिक्कों का, एज फाइन सजा के रूप में, जुर्म के रूप में, सॉरी जुर्माना के रूप में उसे सिर्फ 100 सोने के सिक्के पे करना चाहिए, भुगतान करना चाहिए। पहले 150 बोला, दूसरे ने 100 कहा, उसे लगा कि बच्चे भूखे रह जाएंगे। द अदर विलेज हेडमैन फेल्ट कंसर्न टू, है ना, कंसर्न, इसे कंसर्न ऐसे ही बोलते हैं, कंसर्न मतलब होता है चिंतित होना, फिक्रमंद होना, टू यानी भी, अदर विलेज हेडमैन यानी जो दूसरा गांव का मुखिया था, फेल्ट यानी उसे एहसास हुआ, उसे फील हुआ, उसे लगा, टू यानी भी होता है, फिक्र है ना, उसे भी चिंता हुई, तो कंसर्न मतलब होता है चिंता होना, फिक्र होना, तो उसे भी चिंता हुई, उसे फिक्र हुई। ही रिड्यूस द फाइन टू 60 गोल्ड कॉइन्स, और उसने क्या कर दिया, जो तीसरा मुखिया था उसने भी रिड्यूस यानी समझिए ना कम किया, द फाइन जुर्माना को, टू 60 गोल्ड कॉइन्स यानी 60 सिक्कों तक, जो 150 का 100 हुआ, 100 का 60 कर दिया। बोला अरे अरे नहीं, बहुत चिंता है इसकी, मुझे इतना कहाँ दे पाएगा, उसने बोला 60 सोने के सिक्के इसे फाइन के रूप में देना पड़ा। नाउ अब
द फोर्थ विलेज हेडमैन थॉट, अब जो चौथा गांव का मुखिया था उसने सोचा दैट कि इफ यदि ही वुड नॉट रिड्यूस द अमाउंट, यदि ही वुड नॉट यानी नहीं करेगा, यदि पास्ट के स्टोरी में आपको सेंटेंस में फ्यूचर की बात मिल रही है तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। तो उसने सोचा, तो देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया, उसने सोचा कि वो नहीं करेगा, तो देखिए बाकी जगह विल का यूज मिला आपको, लेकिन वहां पे पूरा सेंटेंस में क्या था, केवल फ्यूचर टेंस की बात हो रही थी। यहाँ पे पहला सेंटेंस पास्ट है ना, देखिए लिखा हुआ है कि द फोर्थ विलेज हेडमैन थॉट, ये पहला सेंटेंस हो गया, एक ही लाइन में ना पूरा, अभी फुल स्टॉप नहीं हुआ है। चौथे गांव वाले ने सोचा, ये पास्ट हो गया, कि वो यदि अमाउंट को कम नहीं करेगा, तो भाई करेगा तो विल लगाना चाहिए, बट रूल यही कहता है कि यदि सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस है, जो पहला जो बात कही गई है वो यदि पास्ट में हो और पास्ट में बोल रहे हैं कि ऐसे करूंगा, है ना, मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा, तो पहले पास्ट हो गया फिर फ्यूचर, तो वहां विल की जगह वुड का यूज किया था। ये रूल आप याद कर लीजिए। तो उसने सोचा कि यदि वो कम नहीं करूंगा द अमाउंट यानी राशि को, एज द अदर हैड डन, जैसे कि बाकी जो मुखिया ने किया, हैड डन किया था, तो ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ डू डिड डन थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है। तो इसने सोचा, भाई पहले ने भी सोचा, दूसरे ने भी सोचा, तीसरे ने भी सोचा, अब यदि मैं बाकी लोगों जैसे कम नहीं करूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, देन तब ही वुड बी कॉल्ड अनफेयर, ही वुड बी कॉल्ड, क्या ही वुड बी कॉल्ड यानी उसे कहा जाएगा, अनफेयर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि अनुचित, उसे अनुचित कहा जाएगा, अनुचित बुलाया जाएगा, ये अनफेयर है, बाकी सब ने इसके बारे में सोचा, ये कुछ नहीं सोच रहा, तो मुझे अनुचित ठहराया जाएगा, इसलिए इसलिए ही अनाउंस्ड, अब उसने भी क्या किया, घोषणा किया, ऐलान किया, अ फाइन ऑफ 40 गोल्ड कॉइन्स, अब इसने 40 सोने के सिक्के का ऐलान कर दिया कि नहीं भाई मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ, 60 सोने के सिक्के भी ज़्यादा है, तो इसको 40 सोने के सिक्के हम क्या कर देते, फाइन दे देते हैं जुर्माना के रूप में। 150 से 40 सोने सिक्का पहुँच गया, 4 लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, अब बचा एक, वो क्या करने वाला देखिए, फिर आपको मजा आने वाला है, इसका एंडिंग जो है। द फिफ्थ विलेज हेडमैन स्टूड अप, अब जो पांचवा, अब इसके पास क्या बचा है, 40 सोने, और सोने से और क्या कम होगा। चौथा जो मुखिया था स्टूड अप, खड़ा हुआ, स्टैंड अप का स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा किया, योर मैजेस्टी, महाराज, आई थिंक, मुझे लगता है, 40 गोल्ड कॉइन्स इज एन एप्ट अमाउंट एज फाइन, 40 सोने के सिक्के इज यानी है, एन यानी एक, एप्ट का मतलब क्या होता है, जिसे उपयुक्त बोलते हैं ना, उचित, उपयुक्त, उचित है, अमाउंट यानी राशि, एज फाइन, जुर्माना के रूप में 40 सोने के सिक्के उपयुक्त है। अब ये देखिए, ये मान गया, बोल रहे कि ठीक है 40 सोने के सिक्के तो उपयुक्त है, लेकिन इसको भी तो कुछ जोड़ना है ना, क्या जोड़ रहा है देखिए, बट, लेकिन ये देखिए बट आ गया ना, कुछ जोड़ने वाला है। सीइंग द नेचर ऑफ द क्राइम, सीइंग यानी देखते हुए या देखकर, द नेचर ऑफ द क्राइम, नेचर यानी होती है जो उसकी प्रकृति है, ऑफ द क्राइम यानी जो दंड है उसके नेचर को देखते हुए, स्वभाव को देखते हुए, आई थिंक, मुझे लगता है, वी आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, वी आर बीइंग यानी हम हो रहे हैं, वेरी स्ट्रिक्ट यानी बहुत सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन इसने जो गलती की है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, उसको देखते हुए, उसके बर्ताव को देखते हुए हमें लग रहा है कि हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं, 40 सोने के सिक्के इसे फाइन लगा के। सो इसलिए आई रिक्वेस्टेड यू, मैं आपसे, रिक्वेस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, यदि आई रिक्वेस्टेड होता ना सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल हो जाता, मैं आपसे निवेदन, मैंने आपसे निवेदन किया, लेकिन यहाँ पे पूरा आई रिक्वेस्ट यू फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू अलाउ यानी वही सहमति देने की, बीरबल को अनुमति देने की, टू पे द फाइन यानी जुर्माना को भुगतान करने की, जो हम बोलते हैं ना पटाने की, इन यानी में स्मॉल इंस्टॉलमेंट है ना, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स यानी छोटी छोटी किस्तों में, यानी अब ये बोल रहा है कि ठीक है 40 सोने के सिक्के तो ठीक है, बहुत ठीक, इसकी जो गलती को देखते हुए, लेकिन 40 सोने सिक्के तो हमने कर दिया फाइन के रूप में, लेकिन ये जो गलती की है उतनी बड़ी गलती नहीं किया है, तो हम ऐसे करते हैं, अब इसको भी तो कुछ बोलना था, इसे हम फाइन मतलब इसे इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं कि कभी 2 सोने का सिक्का दे देगा, कभी 3 दे देगा, कभी 10 दे देगा, ऐसे छोटी छोटी किस्तों में देगा। 5वें ने भी अपनी बात रख दी। अकबर थैंक्ड ऑल द 5 विलेज हेडमैन, अकबर ने थैंक यानी धन्यवाद देना, थैंक यानी शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया,
ऑल यानी सभी, द 5 विलेज हेडमैन, 5 गांव के सरपंच को, मुखिया को। देन तब, अब देखिए एंडिंग आने वाला है, द किंग बस्ट आउट लाफिंग, द किंग राजा, बस्ट आउट लाफिंग का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना ठाके मार के हंसना, उसे बस्ट आउट ऑफ लाफिंग बोलते हैं ना, बस्ट आउट लाफिंग। तो इसे हम लाफिंग पढ़ेंगे, लॉगिंग नहीं पढ़ना, लाफिंग, लाफ यानी होता है हंसना, तो बस्ट यानी होता है फूटना, बोलता है हंसी से फूट पड़ा ठाके मार के, उसे बस्ट आउट लाफिंग, तो ठाका मार के हंसे। ही एड्रेस बीरबल, फिर बीरबल को संबोधित किया। आप समझ गए एड्रेस्ड क्या होता है, संबोधित करना, कि हे बीरबल, अरे बीरबल ऐसे बोलते हैं ना, उसे संबोधित करना बोलते हैं। तो बीरबल को संबोधित किया, बीरबल आई एडमायर योर क्लेवरनेस, आई यानी मैं, एडमायर प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, मैं तारीफ करता हूँ, ता हूँ ती हूँ आगे ना, मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा, तारीफ को एडमायर बोलते हैं। योर तुम्हारी, क्लेवरनेस, क्लेवर यानी क्या होता है चतुर, चालाकी, क्लेवरनेस यानी चालाकी को, मैं तुम्हारी चालाकी की तारीफ करता हूँ। यू यूज योर ब्रेन्स, है ना, तुमने अपने है ना दिमाग का यूज किया, वेल यानी अच्छे तरीके से अपने दिमाग का यूज किया। यू अग्रीड टू बी जज्ड, और तुम अग्रीड यानी राजी हुए, टू बी जज यानी तुम अपने आप को जज करने के लिए राजी हो गए, कि भाई ठीक है मेरा आप लोग न्याय किया, राजी भी हो गए। द पनिशमेंट वॉज अनाउंस्ड, है ना, और जो सजा थी वो भी अनाउंस हुआ। पनिशमेंट अनाउंस मतलब एक तो तुमने बोला ठीक है मुझे आप सजा दे दीजिए, और जो सजा थी वो भी अनाउंस हो गया। येट फिर भी, येट यानी फिर भी होता है। यू रिमेन, तुम रिमेन यानी बने रहे, क्या बने रहे, बने रहे अनस्कैर्ड, है ना, इससे हम क्या बोलते हैं अनस्कैर्ड। अनस्कैर्ड मतलब क्या होता है, अक्षत कहा जाता है जो टूटा फूटा ना हो, जिसका कुछ ना बिगड़ा, उसे अनस्कैर्ड कहा जाता है, उसे हम अनस्कैर्ड कहते हैं। अनस्कैर्ड, तुम अभी भी अक्षत बने हो, यानी कि तुम्हारा अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, यानी तुमने इतनी सारी चीज हुई, तुमने बोला ठीक है मेरा न्याय कर दो, सजा भी मिल गई, है ना, उसके बाद भी तुम्हें अभी तक कुछ भी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। 40 गोल्ड कॉइन्स यानी 40 सोने के सिक्के, इन इंस्टॉलमेंट, वो भी इंस्टॉलमेंट में, इज यानी है, नथिंग फॉर यू टू पे, तुम्हारे लिए पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं है। 40 सोने के सिक्के तो तुम एक बार में ही दे सकते हो, वो भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। टेल मी, मुझे बताओ, What made you choose this village headman as judge? What made you choose? यानी तुम्हें चूज करने के लिए, यहां पर मेड, मेक का पॉजिटिव वर्ब में, मेक का सेकंड फॉर्म मेड हो गया है ना। दिस विलेज हेडमैन, इन गांव के मुखिया को एज जजेस यानी न्यायाधीश के रूप में तुमने इन जजों को क्यों चुना, इन मुखियाओं को न्यायाधीश बनाने के लिए तुमने क्यों चुना, किसी को भी चुन सकते थे, 5 गांव के मुखिया को ही तुमने क्यों चुना। योर मेजेस्टी, महाराज, इट इज नोन, है ना, ये जाना जाता है, दैट की ईच पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति का, पर्सन अपॉस्ट्रोफी एस, बहुत सारे लोग नहीं है, कॉमा लग गया ना काकी के, प्रत्येक व्यक्ति का थिंकिंग यानी सोच, इज यानी है, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित है, बाय यानी द्वारा, द लाइफ स्टाइल ही है जो उसके पास है। लाइफ स्टाइल यानी होती जीवन शैली। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि महाराज, है ना, ये जाना जाता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है, उनकी जो सोच है वो क्या होती है, प्रभावित होती है उनकी जीवन शैली से। यानी जैसे पैसे वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो उनकी सोच उनकी जीवन शैली पे प्रभावित करती है। जैसे 100 रुपये 150 रुपये खर्च करना है तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं, बस कंजूस ना हो, ऐसे ही खर्च कर देंगे। अरे 100-150 क्या बड़ी बात है, भीख में देना तो सोचते हैं कि अरे क्या है बेचारे को 10 रुपये क्या दे रहे हो। और जो वही गरीब आदमी कोई किसी को भीख देना, कुछ देना, खैर दिल होना चाहिए इसके लिए, फिर भी जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से, तो उनके लिए 100-150 खर्च करना जो अच्छे पैसे वाले उनके लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जीवन शैली उनकी वैसी है, महंगे महंगे खाना खा रहे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, तो उनके लिए 1000-1500 कुछ भी नहीं है रेस्टोरेंट में जाना। लेकिन वही गरीब आदमी को आप बोल दो कि 100-150-200 खर्च करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनकी जीवन शैली वैसी है। वो लोग है ना 100-150-200 का ही खाते हैं, वो लोग 1000-2000-3000 का नहीं खाते। तो उनके लिए उनकी जीवन शैली के अनुसार 100-150 उनके 1000-2000 के बराबर है, और उनका जो 1000-1500 है अमीर लोगों का, वो उनके 100-200 के बराबर है। तो आई न्यू दैट, मैं जानता था कि, तो नो का से न्यू, यहाँ पर भी केस साइलेंट होता है, न्यू जानता था, तो नो का से न्यू, दैट यानी की, दैट यानी जो भी होता है वह भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है, की भी होता है। मैं जानता था कि फॉर विलेजर्स यानी गांव वालों के लिए, इन पुअर एरियाज यानी गरीब क्षेत्रों के गांव वालों के लिए 20 गोल्ड कॉइन्स इज एन अमाउंट
यानी कि 20 सोने के सिक्के इज यानी है एन अमाउंट, एक राशि है, दे रेयरली, है ना, रेयरली यानी क्या होता है, रेयरली मतलब बड़े मुश्किल से, वे बड़े मुश्किल से सी यानी देखते ही ना ईयर, एक साल में। तो बोले कि जो गांव के जो गरीब लोग हैं, गांव वाले हैं, ये 20 सोने के सिक्के साल भर में 20 सोने के सिक्के बड़े मुश्किल से देख पाते हैं, है ना, रेयरली यानी होता है बहुत ही दुर्लभ, मुश्किल से। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि हेडमैन फॉर सच विलेजेस, हेडमैन यानी मुखिया, फ्रॉम यानी से, सच यानी ऐसे, विलेजेस गांव के, यानी ऐसे गांव के मुखिया विल फाइंड इवन अ फाइन ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। तो वो क्या करेंगे, फाइंड यानी ढूंढेंगे, इवन यानी भी, अ फाइन ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स टू बी अ लॉट ऑफ मनी। तो उन्हें लगेगा, पाएंगे, क्या पाएंगे कि 100 सोने का सिक्का भी बहुत सारे, क्या है, बहुत सारे पैसे हैं। ये जो जुर्म के लिए 100 सोने के सिक्के भी बहुत ज़्यादा होंगे, उन्हें लगेगा। सो इसलिए दे केम डाउन टू 40 गोल्ड कॉइन, दे केम डाउन यानी वे नीचे आ गए, कम का सेकंड केम, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का, केम डाउन नीचे आना, तो सेकंड फॉर्म है तो केम डाउन नीचे आए, टू 40 गोल्ड कॉइन्स। तो वो क्या किए, 100 सोने के सिक्के से 40 सोने के सिक्के तक नीचे उतर गए। विच इज अलॉट फॉर दीज पुअर मैन, है ना, विच इज जो है, अलॉट फॉर यानी बहुत ज्यादा, फॉर यानी के लिए, दीज यानी इन, पुअर मैन इन गरीब लोगों के लिए, गरीब, है ना, आदमियों के लिए ये क्या है, बहुत ही, लॉट ऑफ है ना, तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उन्हें चुना था। तो बीरबल, आई एडमायर योर विट, मैं प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ तुम्हारी, विट यानी होती बुद्धि की, उसे विट बोलते हैं। एंड नाउ, और अब, एज अ किंग, एक राजा के रूप में, आई फ्री, मैं फ्री करता हूँ, है ना, यू यानी तुम्हें, इवन फ्रॉम द माइल्ड पनिशमेंट गिवन टू यू, इवन यानी होता है भी, फ्रॉम यानी से, माइल्ड यानी होता है बहुत ही छोटा, उसे माइल्ड कहा जाता है, पनिशमेंट यानी सजा, बहुत छोटी सी सजा, गिवन टू यू जो तुम्हें दिया गया है, उससे मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, तुम्हें वो भी देने की जरूरत नहीं है। द जेलिस कोर्टियर्स कुड डू नथिंग, और वो जो जरणखोर जो दरबारी थे, कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सके, बट लेकिन, फ्रेट एंड फ्यूम इन साइलेंट, फ्रेट का मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना झल्लाहट, और फ्यूम का मतलब वैसे तो धुआं होता है, फ्यूम यानी क्रोधावश, जो क्रोधावश बोलते हैं ना, गुस्से में आ जाना, उसे भी, तो वो क्या थे, गुस्से से वो झल्लाए, और क्या रहे, इन साइलेंट, चुपचाप, और चुपचाप रहे, क्योंकि भाई उनको जो चाहिए था कि अच्छा खासा सजा मिलेगी, वो तो नहीं मिल पाया, क्योंकि बीरबल की ये जो बुद्धिमानी थी। तो वो बीरबल को जब जज बनाने के लिए कहा गया कि जज चुनिए, तो उन्होंने गाँव वालों को इसीलिए चुना कि वो लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितने देंगे। उन्हें पता था कि ये लोग जो अपने गांव में जो सज़ा सुनाते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सुनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोचेंगे, तो उनके लिए 100 सोने के सिक्के जो सज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, ये वो जानते थे, इसलिए उन्हें बुलाया। तभी तो पहले ने 150 कहा, तो दूसरे ने 100 कहा, तीसरे ने फिर शायद 60 कहा, चौथे ने 40 कहा, पाँचों के लिए क्या बचा, 20 तो कर नहीं सकता। तो उसने कहा कि ठीक है 40 को ही हम इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा महाराज, बीरबल के लिए से बच्चे है ना भूखे वगैरह हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसे इंस्टॉलमेंट में, छोटी छोटी किस्तों में इसके जुर्माना को हम बांध देते हैं, ताकि धीरे धीरे इस फाइन को पटा सके। तो ये थी बीरबल की बुद्धिमानी, और ये थी मेरी ट्रांसलेशन। यदि आपको ट्रांसलेशन करने का तरीका पसंद आता हो, हर एक वर्ड की मीनिंग समझ आ रही है, ट्रांसलेशन करना आसान लग रहा हो, पढ़ना ईजी लग रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें। मेरी भी वही है, आपका एक कमेंट, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी आप कमेंट जरूर किया करें। और यदि ऐसे ही ट्रांसलेशन आपको सीखनी है, आपको इंग्लिश सीखना है, पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने कर रखा है तो आप क्या कीजिए, एक कमेंट जरूर किया करें। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे और उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे फ्री में सबका PDF मैंने प्रोवाइड किया है। एक बार फिर से पढ़ के आप लोग ट्रांसलेट करके देखिए कि आपको कितना आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।